हर हर गंगे, जय श्री राम। जैसा कि हम लोग इलाहाबाद से कलकत्ता पहुंच के 12 को इलाहाबाद से निकले और 13 सुबह पहुंच गए। 13 को सारा दिन रेस्ट किए और 14 को सुबह में हम गंगा सागर के लिए निकल लिए हैं। कलकत्ता से जहां से हमें स्टीमर बोट मिलेगी वहां की दूरी करीब 90 किलोमीटर है। इसके लिए सुबह 5 बजे हम अपनी गाड़ी से निकल लिए यहाँ से। जैसे कहा जाता है, हर तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार। तो एक बार की तमन्ना थी, निकले हैं। आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा हम सुबह के 5 बजे निकले, हम करीब 3 घंटे की जर्नी के बाद 8:30 बजे हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, जहाँ से मेला स्टार्ट हो रहा है। इस बार के मेले में लोगों ने बताया कि इंतज़ाम विगत वर्षों की अपेक्षा बहुत बढ़िया है। ये इंतज़ाम अगर हम कह सकते हैं तो ये कहीं ना कहीं मोदी के डर का इंतज़ाम है। डर ऐसी चीज़ होती है जो हर चीज़ में व्यवस्था बढ़िया देने के लिए मजबूर कर देती है। आज पश्चिम बंगाल सरकार को लग रहा है कि अगर हम बेहतर इंतज़ाम नहीं करेंगे तो हम धर्म विरोधी साबित होंगे। इस विरोध से बचने के लिए उन्होंने इंतज़ाम इस बार का अच्छा। पहुँचते पहुँचते हम करीब करीब थक चुके हैं, तो बेहतर होगा कुछ रिफ्रेशमेंट हो जाए। तो ये सामने नारियल पानी वाला दिखा, इसका 40 रुपए का एक वो दे रहा है। तो हमने बेटर समझा कि कम से कम लेके पीते हैं, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट होती है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ से स्टीमर बोट तक, जहाँ से स्टीमर बोट मिलेगी वहाँ तक पैदल जाना है। तो करीब ये डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर की है। निकल लिए हैं अभी आगे स्टीमर बोट पकड़ने के लिए। 1.5 किलोमीटर पैदल जाना है। मेरे लिए पैदल की दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में मम्मी पापा को ले जा रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है आगे जब तक चलने के लिए हिम्मत काफ़ी जुटानी पड़ेगी। क्योंकि करीब आना जाना 11 से 12 किलोमीटर टोटल पैदल चलना होगा हमें। एक बार यहाँ से हम जब स्टीमर बोट पे बैठेंगे, 1.5 किलोमीटर आगे जाके स्टीमर बोट पकड़नी है। वहाँ से वो स्टीमर बोट 10 किलोमीटर के पानी के रास्ते को कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेगी। फिर जहाँ वो ख़त्म करेगी जर्नी, वहाँ से भी पैदल चलना है। और गंगा सागर आइलैंड का क्रॉस करने के बाद जहाँ गंगा सागर मिलेगा, वहाँ से भी हमें पैदल चलना है। वहाँ मेले में अच्छा खासा पैदल चलना है, इसलिए अभी से हिम्मत तो इकट्ठा करनी पड़ेगी। तो अभी हम आगे चल रहे हैं स्टीमर बोट की तरफ, जहाँ इससे स्टीमर घाट मिलेगा। इस बार की व्यवस्था, जैसा मैंने आपसे कई बार कहा, इस बार की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम तो पहली बार जा रहे हैं, लेकिन जैसा लोगों ने बताया व्यवस्था बहुत बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ से आगे स्टीमर बोट मिलेगा। स्टीमर बोट का टिकट जो है वो 40 रुपए का है। कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा पे करके इंडिविजुअल स्टीमर चाहते हैं तो आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। केवल हमें उसी हाल में जैसे सब जा रहे हैं वैसे ही जाना पड़ेगा। हाँ, ये है कि इस बार का इंतज़ाम देख के आपको बहुत ही सुंदर लगेगा। मतलब जिसे कह सकते हैं बेस्ट इंतज़ाम है। ममता बनर्जी सरकार की इस चीज़ की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि भले ही अमित शाह मोदी के दबाव में, डर में उन्होंने की, लेकिन हाँ, उन्होंने व्यवस्था अच्छी की है। मैं बुजुर्ग माँ बाप को साथ लेके गया। मुझे डर था कि इतने अच्छे तरीके से हम लोग कर पाएंगे, यात्रा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो यात्रा हो रही है वो ऑलमोस्ट गुड है। हम मतलब उसका किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। हम अच्छे से गए, अच्छे से वापस आएंगे। तो अभी हम स्टीमर पे बैठने का टाइम हो गया है। स्टीमर पे भी आ गए। सबसे अच्छी बात क्यों रही, हमें स्टीमर पे पहुंचते ही जगह मिल गई। 5-6 लोग थे तो हमें सफिशिएंट बैठने की जगह मिल गई। मदर फादर भी बुजुर्ग हैं, उनको भी बैठने की जगह मिल गई। ये बड़ा अच्छा है। Thank you. あんまり食べ過ぎちゃってね、消化不良になっちゃうから。 Thank you. ちゃんと混ぜておくといい。 Thank you. しょうがない。 Thank you. あんまり食べ過ぎるとちょっとガスが出てきて、胃にくる。 Thank you.
यहाँ से हमने हुगली नदी में यात्रा पेड़ शुरू भारी गया मैं। की। ये करीब 10 किलोमीटर का पूरा सफ़र है, जो 40 से 45 मिनट में पूरा हो जाता है। आप एक लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस मान सकते हैं इसमें। भीड़ बहुत रहती है बोट पे, लेकिन ये है कि सुविधा से आप पहुँच जाते हैं। अगर आप थोड़ा पहले पहुँचते हैं तो आपको जगह मिल जाती है। 40 रुपये का टिकट है, कोई VIP व्यवस्था नहीं है। ये चीज़ें एक अच्छी लगती हैं, क्योंकि जैसे हम जा रहे हैं, जैसे एक गरीब आदमी जा रहा है, वैसे एक अमीर आदमी जा रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये चीज़ अच्छी लगती है बंगाल में। अब हमारी स्टीमर की यात्रा पूरी हो चुकी है। यहाँ से नीचे उतर के करीब 1.5 किलोमीटर है, जहाँ से हमें बस मिलती है। करीब 26 किलोमीटर की जर्नी यहाँ से है गंगा सागर। आप थोड़ा इंतज़ार करेंगे तो आपको बस भी मिल जाएगी, जो 30-40 रुपए की टिकट में आपको गंगा सागर पहुँचा देगी। या आपको उतनी भीड़ में इंतज़ार नहीं करना, उतनी भीड़ में लाइन नहीं लगानी है, तो आपको आगे से प्रीपेड टैक्सी मिलती है। प्रीपेड टैक्सी प्रीपेड टैक्सी की व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी है। आपको इमीडिएट मिल जाएगी, तुरंत आपको प्रीपेड टैक्सी तेज़ भी जाती है, वो आपको आधे घंटे में गंगा सागर पहुँचा देंगे। और बस से आप जाएंगे तो थोड़ा वेटिंग में टाइम लगेगा, 1 घंटे सवा घंटे की जर्नी हो जाती है, या 1.5 घंटे मान सकते हैं। तो जिसकी कैपेसिटी है वो प्रीपेड टैक्सी से जा सकता है। प्रीपेड टैक्सी के भी चार्ज जो है वो ज़्यादा नहीं है, 800 रुपया है। आप जितने लोग उसमें बैठ सकते हैं, 6-7 की कैपेसिटी है प्रीपेड टैक्सी। तो प्रीपेड टैक्सी से आप 800 में जा सकते हैं, या बस से 40 रुपये में जा सकते हैं। जो आपको कंफर्ट लगे उस पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आगे निकलेंगे प्रीपेड टैक्सी से, हम आगे बढ़ चुके हैं। इनका बिहार से आए हैं। कमला देवी आपका इंतजार सूचना केंद्र के नीचे वजन परिषद कैंप में कर रहे हैं। राजरानी आप दिल्ली से आई हैं। राहुल आपका इंतजार सूचना केंद्र के नीचे वजन परिषद के कैंप में। अब हम मेले में पहुंच चुके हैं। यहाँ से मेला स्टार्ट होता है। प्रीपेड टैक्सी ने जहाँ हमें छोड़ा, वहाँ से गंगा सागर घाट की दूरी करीब 2.5 किलोमीटर है। तो आप मेले से होकर निकलेंगे। काफ़ी अच्छी खासी भीड़ हो गई यहाँ पे। यहाँ पहुँचने के बाद, इसके पहले जितनी जगह से हम गुजरे हमें भीड़ का एहसास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पहुँच के अच्छी खासी भीड़ हो गई। और हम ये भी देखें कि यहाँ पे नज़ारा, हाँ, यहाँ का नज़ारा जो है वो गंगा सागर तट का, जैसे मैं प्रयागराज संगम से हूँ, तो संगम अगर आप कुंभ में आते हैं तो यहाँ का नज़ारा और गंगा सागर का नज़ारा 100% सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। आप ये चीज़ देखेंगे, आप यहाँ पे आके महसूस करेंगे आप जैसे देख आप रहे हैं गंगा सागर संगम का पे ही आए मनोरम हो। दृश्य। और है भी ये संगम, यहाँ पे समुद्र का और गंगा मैया का संगम है। तो ये जगह आगे कहा जाता है सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक है। आदमी बड़े बुजुर्ग जो यहाँ पहुँचते हैं वो अपने को धन्य मान लेते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पे स्नान करने से 100 गाय 1000 गाय दान करने का बराबर का पुण्य मिलता है। मान्यताएं अपनी अपनी हैं, लोग अपने अपने तरीके से देखते हैं, अपने तरीके से मानते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे तीर्थ पे पहुँचिए तो वो जिस दिव्य अनुभूति की प्राप्ति अंदर से होती है, उसको आदमी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक तो इतनी मेहनत, आप इतना पैदल चल के पहुँचते हैं, उसके बाद अनुभूति वहाँ की अलग हो जाती है। ये चलो चलो गंगा सागर घाट से निकल के हम आए बाहर। तो यहाँ पे ये कपिल मुनि का आश्रम है। जैसे लोग जानते हैं कि भागीरथी के परिवार को 60,000 लोगों को कपिल मुनि ने श्राप दिया था, जो भस्म हो गए थे।
कपिल मुनि आश्रम दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े वापसी के लिए। वापसी में हमें जो स्टीमर मिला वो बैठने की जगह नहीं थी, वो मालवाहक स्टीमर था। इसमें कम से कम 800 से 1000 लोगों को इकट्ठा खड़ा करा के जो भी जहाँ जगह पाए ज़मीन पे बैठ के सफ़र कर ले। आखिरी का सफ़र था, जल्दबाजी थी सबको निकलने की। हम लोग इसी स्टीमर पे बैठ के जहाँ भी जब ज़मीन पे जगह मिली या कहीं भी मिली, काफ़ी सारे लोग इसमें खड़े होकर सफ़र कर रहे थे जो बैठे नहीं। हम लोगों ने भी इस सफ़र का मज़ा लिया। ये अपने आप में अनोखा था। जिस तरीके से बकरी भेड़ भरी रहती है उसी तरीके से यहाँ पे लोग भरे हुए थे। लेकिन आपने पूछा उससे कि इसका एक्सीडेंट का चांस नहीं है, इतने लोग भर रहे हैं। तो क्या भैया ये मालवाहक है, इसमें सामान लेके जाता है। आज भीड़ के नाते लोगों को ये ले जाने ले आने के लिए लगे हैं। बहुत खूबसूरती से हमारी यात्रा कंप्लीट हुई, जहाँ पे फिर से ला के हमें स्टीमर किनारे ले आया। मतलब ये स्टीमर की यात्रा ओपन स्टीमर की बहुत ही आनंददायक है, इसे आप कह सकते हैं बहुत ही आनंददायक है। कुल मिला के हमारा गंगा सागर का जो सफ़र था वो अपने आप में अनोखा रहा। और आप भी एक बार समय निकालें, गंगा सागर ज़रूर जाएं। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, हमें अपने धर्म पे कट्टर रहना चाहिए। कहीं न कहीं हमें ज़रूर जाना चाहिए। थोड़ा बहुत खाने का मज़ा भी हम लोग रास्ते में लेते रहे। तो भले थोड़ा तकलीफ हो, रिकॉर्डिंग तो मैंने नहीं की, लेकिन हाँ लास्ट मोमेंट में हम आलू की कचौड़ी सामने हम लोगों ने ऑर्डर की, सामने बना खाया, बहुत ही बढ़िया रहा। कुल मिलाकर हमारी यात्रा बहुत ही सुखद रही। गंगा सागर आप एक बार जरूर जाएं और गंगा सागर के दर्शन करें। और हमें करना भी चाहिए, हमें अपने धर्म पे ज़रूर अडिग रहना चाहिए। तो हमारी यात्रा यहीं पे संपन्न हुई। आप कल कोलकाता वापस आ गए, वहाँ से ट्रेन से इलाहाबाद। तो एक बार बोलिए जय गंगा मैया, हर हर महादेव, जय श्री राम।